शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ पे। ये बहुत ही पुरआशोब दौर कश्मीर का है और मैं बहुत खुश हूं अपने जफर गाश साहब के साथ और हमारे रफीक साहब के ये हयात मिलत हयात नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मूवमेंट के प्रेसिडेंट भी है। यहाँ पे हमारे ताबिश मोहतशम ताबिश जो मेरी कश्मीर सोसाइटी की जो सुप्रीम जो उलमाज की काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट भी है हमारे, और रफीक मिलत के प्रेसिडेंट भी है। और यहाँ पे हमारे मीरवाइज साहब है जो माशाअल्लाह उस तुजर शरीफ से ताल्लुक रखते हैं जहां से वालिद मोहतरम और उसकी माँ हमारे मखदूम साहब की है, वहां के मीरवाइज। और जो प्रेसिडेंट भी है हमारे उलमा, जो उलमा का इमामों के प्रेसिडेंट है जमात एतिकाद हनफिया के। हमारे साथ है जो कश्मीर सूफी सोसाइटी जो है कल्चरल सोसाइटी के सूफी कल्चरल सोसाइटी के प्रेसिडेंट ज़ोहर साहब। इनके वालिद जिसने जुबीन मेहता के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू की, जब जुबीन मेहता ने इसी तरह हमारे पे हमला जैसे आज का दौर है, और उसके साथ उनके साथी है शाह आलम के इमरान साहब है। और हमारे साथ जो इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कल से सारे कश्मीर में प्रोटेस्ट मना रहे हैं। मैंने कॉल दी, हमारी जमात एतिकाद हनफिया ने कॉल दी कि कश्मीर में ब्लैक डे मनाओ। जो ब्लैक डे गमाजी करेगा, जो हमारी मां लद्दत के छाती मुबारक के बारे में और ऐसे ऐसे नाजेबा जिसको हम कह नहीं सकते, हम में किसी को जरूरत नहीं है वो लफ्ज दोहराने की, जो लफ्ज सिकंदर सलफी ने किसी मस्जिद के मेंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किए, जिससे हम सब हर्ट हो गए। और हमारे हजरत महमूद गामी जो सादात कश्मीर थे, जो मुफक्कर कश्मीर थे, उसके बारे में ऐसी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे कश्मीर हिल गया। पहले आपको मालूम होना चाहिए, पहले ये चीजें समझने की जरूरत है कि 1321 के रेवोल्यूशन के बाद जो आखिरी रशी थी, रशी क्वीन कतर रानी के टाइम वलादत हुई, वो तारीख पढ़ो, तारीख हसन पढ़ो, वलादत हो गई इस ऋषि जो हमारी थी मां सारे कश्मीर की, वो थी लद्दत, उस दौर में हो गई है। और जब शेखुल आलम दूध नहीं पीता था, जब पैदा हुआ रशिया, शेखुल आलम दूध से इनकार किया, इसी लद्दत को मां को लाया गया, उसने अपनी छाती वो निकाली, छाती मुबारक, जिसको बहुत गंदे अल्फाज में पेश किया गया इस मेंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस सिकंदर सल्फी ने उस छाती मुबारक से उसे शेखुल आलम को कहा चदत दुनिया यनस मंद शोक दो चलनस क्या जमान चक। ये इस पे हम पले, इस दूध पे हम पले है, ये दूध हमारे कश्मीर का दूध है। और टोल में नहीं होते, क्योंकि हमें अगर हमें कुछ भी कहा जाए, हमारी इतनी बेहुरमती, इतनी हमारी इसके साथ बेइहतरामी की गई। हम वो लोग जो कहते हैं हम यहां दोस्ती पे यकीन रखते हैं, मीसाक कश्मीर पे यकीन रखते हैं, तो कहां मीसाक बना रहे? मीसाक कश्मीर बनाओ। मैं अपील करता हूं आज तमाम लोगों को, चाहे आपका फिरका शिरकी फिरका कहें, जो यहाँ के 750 के यहाँ सूफी लोगों को, चाहे बिदत कहे, जो भी आप के अल्फाज है, आप अपने अल्फाज है, लेकिन मीसाक पे आ जाओ, मीसाक पे आ जाओ, एक यूनिटी बनाओ कि एक दूसरे के खिलाफ ये नहीं इस्तेमाल किया जाएगा कोई जबान। मैं भी यहां दुआ ही कर सकता हूं। मैं इसके बाद इसको जफर साहब को भी, रफीक साहब को भी और सबको बताऊंगा कि कुछ वो भी आपसे बात करे कि हमारा मकसद सिर्फ दोस्ती है। पहली बात तो यह है कि कल परसों से जो एक वीडियो एक हमारा जो वो तो सारी मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कश्मीरी कौम को असलियत पता चल गई कि हमारे खिलाफ कौन सा प्रोपगंडा बन रहा है। मैं ये एज अ
तसव्वुफ के हिसाब से ये बात कह रहा हूं कि कौन सा प्रोपेगेंडा बन रहा है, और ये प्रोपेगेंडा सिर्फ एक ही है, दे आर वर्किंग ऑन पेमेंट्स। मैं शायद ये मेरे मन की बात मैं कह रहा हूं, शायद फारूक साहब ये कह ना पाए, या यहाँ पे ताबिश साहब ने कह पाए। ये इंटरनेशनल फंडिंग के तहत हमारे कश्मीर वैली को ये काम किया, यहाँ पे ये किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैं जिस फिक्के, मतलब मैं तो फिक्के की बात करूंगा और न फिरके की बात करूंगा, क्योंकि तसव्वुफ एक वो चीज है जहां ना फिरका होता है ना फिक्का होता है, वहां पे एक ही कॉज होता है, वो इंसानियत होती है, मोहब्बत होती है, और वो मोहब्बत दिलों को जोड़ती है, और हमारा काम सिर्फ दिलों को जोड़ना है। अभी जो यहाँ पे कश्मीर में जो भी हो रहा है, मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि सारी कौम को पता है क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इनके पीछे कौन सा मकसद है। बट मैं इनसे मुतबाना, क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा मेरे कुछ फीलिंग्स ऐसे में हर्ट बहुत ज्यादा हो गया, तो मैंने कुछ बड़ा बुला भी कहा होगा कल के वीडियो में, उसके लिए मैं पहले माफी चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे मतलब सेंटिमेंट्स हर्ट बहुत ज्यादा हो गए थे। उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं जिनको भी उसकी वजह से मेरी साइड से तकलीफ हुई है। बट एक चीज है, मैं अभी, मगर हमारी सकाफत के साथ तो मेहरबानी करके टच मत करो। जो हमारे पास मोहब्बत है, उस मोहब्बत में मतलब तहमत रहता कहीं यमो कंडो सनिस नविस नस्लस तुई इरविनाव यहां कर। दोम कत जंग तुम करान वो मस्जिदन मज, आप कर रहे हो मस्जिदों में, उससे बेहतर है कि आप सड़कों पे आ जाओ, और एक शाम सब मिलके जो भी हजरात है, जो हमारे मतलब ये कौकर जंग करान मस्जिद मज, एक साथ मिलके बुलवाड़ की सड़क पे आ जाओ, और शाम को देख लो कि तुम्हारे कश्मीर का जवान शराब पी के गिरा हुआ है, ब्राउन शुगर में बिजी है। हमारे हुई वन रेस की रटन की वन यजार बोन रटन की अत वन मैं रसूल पाको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन यही चीज तुम वनो दीन हक, उन्होंने हक की बात कही थी। काश हमें वो हक युस हक रसूल पाको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तामत वात नामच कोशिश कर तो वोत थ्रू सानो शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। यह लाल मौज यम लाल माज वो कलिमे पुरुम तो कलिमे सुरुम, कलिमे कुरुम पन पान, कलिमे रच रच मोयस तुरुम, अद लाल वोत लामकान, लामकान वोत पर्योत सह कलिमा चा पोर्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या, आपने सिर्फ एक चीज पे फोकस किया, इसी चीज पर फोकस कि मैं इसको कैसे हर्ट कर दूं, हमारे अपने कश्मीर के मतलब सिस्टम को मैं कैसे हर्ट कर दूं, यहाँ के लोगों को मैं इज्जत कैसे दे दूं, यहाँ के जमीर को कैसे मैं खत्म कर लूं। मगर अब मैं अपने लेवल से, जो हमारी हयात नबी सूफिया मूवमेंट है, हमारे ह्यूमन रिसर्च फाउंडेशन के उमरान साहब है, हमारे आलम शाह तसव्वुफ मिशन के जो प्रेसिडेंट शाह रशीद साहब है, उनकी तरफ से मैं पूरी आवाम को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खासकर गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। ये मेरी तरफ से हाथ जोड़ के अपील है, ये मेरी अपील नहीं है, ये हमारे साथ जो भी 135 या 130 मतलब तंजीमें जुड़ी हुई है, इनकी तरफ से एक अपील मैं करता हूं, प्लीज मेक लव नॉट वार। और दूसरी बात है, हमारे वाला तफर्रकू सरिये समहन इक्सीर लम्हन अदक्या जमाल रावी कहन गाव। हम आज यहां पर जमा हुए हैं इस वजह से तकरीबन सारे कश्मीरियों का, तमाम मुसलमान हो, हिंदू हो, यहां पर या कोई सिख हो, हर एक का दिल मजबूर हुआ है ये बात सुनकर कि जब किसी वली के खिलाफ कोई नाजेबा जबान इस्तेमाल करता है, नाबालिग उलमा जब मिंबरों पर चढ़कर ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उलमाई किराम जो है हर जगह, खुसूसन कश्मीर के जो हर वक्त यहां पर दर्ज देते हैं इतिहाद इत्तेफाक का, उनकी इमेज वो लोग खराब करते हैं। लल्ला आरिफा लाला जद के खिलाफ जो नाजेबा जबान इस्तेमाल हुई है, ये देखना चाहिए 100 बार। बात करने से पहले सोचना है
کہ مجھے کیا بولنا ہے, اور میرے سامنے جو لوگ ہیں یہ سب ہوشیار ہے, ہر ایک بچہ کیونکہ کشمیریوں کا رجحان جو ہے, کشمیریوں کا تعلق جو ہے تمام مسلمانوں کا, وہ ہے روحانیت کے ساتھ, کیونکہ یہ پرور ہے کشمیر. پرور اس کی ابتدا جہاں حضرت بلبل صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر آ کے ہمیں روحانیت کا درس دیا, اللہ کا فرمان اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سکھایا, وہی اس کی آبیاری کی پھر یہاں پر حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ نے. اور اس امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ جب یہاں پر آئے, اس وقت حضرت لالا عارفہ نے جب اس کو دیکھا, اس نے اس وقت کہا آج میں نے پہلی بار مرد کو دیکھا ہے, حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کو. اور اسی لالا عارفہ نے ہمارے یا شیخ العالم جو کشمیر کے شیخ العالم ہے, اور کشمیر کے نے یہ عالم پورے عالم کے شیخ ہے, شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ علیہ, اس کو حضرت لالا عارفہ نے ہی سب سے پہلے روحانیت کا دودھ پلایا ہے. روحانیت کا دودھ, جو ہی روحانیت کا دودھ لے کے اسی کا اثر وہی زبان سمجھانے یا روحانیت سمجھانے کے لیے پھر حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کریا گئی, کیونکہ اس وقت اس کو کہا حضرت لالا عارفہ نے زن چھک مند شان کیا شک مند شان اے شیخ نور الدین اے مند, اس وقت جس وقت اس کو دودھ پلایا گیا, اور حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ نے ہر جگہ جا کے یہی دعوت دی ہے کہ جو قرآن پاک کے ان آیاتوں کا تفسیر, ان آیاتوں کا ترجمہ کشمیری زبان میں سکھایا ہے, سمجھایا ہے, جیسا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, قرآن پاک کی آیت, یعنی سب مل کے اللہ کی رسی کو پکڑو. حضرت علمدار نے فرمایا ہے سیری سمہن ایک سیر جلمہن اد کیا جمال راوی کان گاؤ. لہذا بہتر ہے کہ یا ہمیں یا تمام علماء کرام ائمہ کرام جتنے بھی ہیں سب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ ائمہ کونسل جمعیت الاعتقاد کی طرف سے کہ یا منبروں پہ آ کے کسی کا دل یا مجروح مت کرو, اللہ کا فرمان وہاں پر بیان کرو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اولیاء جو پرسوں سے وائرل ہوا ہے ویڈیو, ایک جو مسجد میں وہ ایک مولوی غلط اناپ شناپ کہہ رہا ہے کہ ہماری لل موج کے بارے میں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم محمود گامی کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کریں, ان نے ہسٹری پڑھی نہیں ہے. ہم اس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کل سے یہاں پہ, تو ہم عوام سے اور گورنمنٹ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ بین لگا لو. یہ مسجدوں میں جا کے میڈیا کو بلا کے کچھ بھی اناپ شناپ کہہ رہے, ہم اپنے بچوں کو کیا جواب دیں گے؟ کل ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں اس چیز سے. اس لیے ہم مہربانی, ہمیں بہت کچھ کہنا تھا لیکن یہاں ہمارے بڑے ہیں, فاروق صاحب ہے, بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ, ان نے سب کچھ کہہ دیا. السلام علیکم. میں بہت شکر گزار ہوں فاروق صاحب کا, تابر صاحب کا, ظفر صاحب کا, who gave me an opportunity to speak on this occasion. تو یہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے جو بھی چل رہا ہے کشمیر میں. یہاں پہ میں پرسنل ایک تھاٹ رکھنا چاہتا ہوں, نہ ہی تو میں اسلامک پریچر ہوں نہ ہی اسکالر ہوں, بٹ ریپرزینٹ کر رہا ہوں ایک ہڈن ہیومن ریسرچ فاؤنڈیشن آرگنائزیشن کو. تو جو بھی ہو رہا ہے, جو یہ لوگ بول رہے ہیں, مطلب ایسے سیکیورڈ پلیس کو یوز کر رہے, میسج دے رہے, بٹ ایگزیکٹلی پلیز ٹیل اس کہ آپ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. اگر یہ اسلام آپ ریپرزینٹ کر رہے ہو, ہمارا ماننا ہے, اور کوئی بھی اگر نان مسلم بھی دیکھے گا نہیں مانے گا کہ یہ اسلام ہے. آپ لڑتے ہو تو شوتھوان مطلب ایکسپریس خود کو ایسے کرتے ہو. اب دیکھو ہمارے بچے سنتے ہیں گھر میں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, تمہیں کچھ امپریشن پہ, اینڈ ٹائم ول کم, پھر ایسا وقت آئے گا کہ یہ مسجد کا جو تقدس ہے, مقام ہے, جیسے ہم باہر بھی جاتے ہیں, چرچ میں کسی جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے, نان مسلمز کا مندر ہے اس جگہ یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہیں. ہمارا اگر سپیریئر میسج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی, what exactly we people are doing as a society. آپ لڑ رہے ہو, کچھ کا ایسپیکٹ پتہ, کون مانے گا آپ کی بات کو؟
आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, पहले आप एक डिफरेंशिएट कर लो एक चीज को कि एटलीस्ट हमारे अंदर एक जानवर बा, ये बहुत ही इसको हम कंडेम करते हैं कि लाला आरिफा लजदत के बारे में जो बोला गया, यही एक औरत है, एक फीमेल है। नबी पाक ने इनको इतना, जैसे मक्का में हम हिस्ट्री जितने भी पढ़ते हैं कि लड़कियों को, औरतों को जिंदा दफन करते थे और इतना इनमें रेस्पेक्ट दिया, और मस्जिद में ऐसे मुकाम पे आप बोल रहे हो, ऐसे जो ज़ाबिते में ये अल्फाज है वो आप बोल रहे हो इनके बारे में। अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आप किसी मजहब को, और ऐसा मजहब जो पीस पे, प्रॉस्पेरिटी पे खड़ा है, आप हमें समझाइए, बताइए हमें कि आपके जो अंदर बोल रहा है ये जानवर नहीं है। हम आपसे बात करने के लिए रेडी है, बट एक मौलवी साहब एक जगह बोल रहा है, दूसरे मौलवी साहब दूसरी जगह बोल रहा है, एंड एट द सेम टाइम सूफीज्म का नाम लेके भी ऐसे लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो खुदा ने क्रिएशन बनाई, जुरियात मखलूक बनाई, उसको आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, अगर आपके पास रिसर्च है, आप देखिए दुनिया में ऐसे रिसर्च भी हो रहे, मतलब हम हैरान होते हैं कि सूरज नजम में फॉलिंग स्टार पे हो रही है, जहां पे ब्लैक होल पे दुनिया पूरे साइंटिस्ट पागल है हो गए, और उसका प्रूफ हमें सूरज नजम में मिल रहा है। कम से कम लोगों को अगर आप पढ़ा रहे हो, ज़हनियत बना रहे हो, उस चीज की तरफ दिखा दो दीन का रास्ता। अला इन्ना औलिया अल्लाहु ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून ज़िक्रुल अंबिया'i वस्सालिहीन तनज़्ज़ुलुर रहमा मन कर साफ तै ज़ेर एक मेरी, मन कर साफ तै ज़ेर एक मेरी, नत शाल टुंगो सित क्या नेरी। सानि माज लाला आरिफा आज ब्रोट 4 वरी वोनमुत यमन नफरन खिलाफ यम शाल टुंग। दूसरी बात जो में बहुत अहम बात यह है कि कत मज आम कत वन है, अगर कह गुजरो ये आलम गो अमिस मुतलिक वन वन गलत कहें, ऐसे बूझमुत लकचार पे हर कोई बोलता है। यहां तक कि हदीस भी है कि मरमित तुम मुतलिक वन बुरा बाला कहें, तुम गए आम इंसान। मगर आप देखो कि यमन जन अल्लाह ताला ने पन करम आस कोरमुत, नमाज में जब हम बोलते हैं कि इहदिन सिरातल मुस्तकीम, खुदाया आस दित सिरातल मुस्तकीम वत, सीधी राह हमको दिखाओ। तम पा गाइडलाइन कमन हज वत, तिमन हज वत जिन पे आपने अपने इनाम दिए हैं, तिमन हज वत यम जन पैगंबर, तिमन हज वत यम जन सहाब, तिमन हज वत यम जन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदानिक यम जन अफराद, तिहज वत यम जन वलीउल्लाह, तीन वत यम जन गुनमात। आप देखो कि हमारा कैरेक्टर कितना गिर गया है, इसको वत अब हम मेंबरों पे गालियां देते हैं, ना शेस्त कलाम करा तथे, और ये हमें नहीं पता कि मेंबर का तसद्दुक क्या है, कोता तकद्दुस मेंबरस यह खबरी वोथान तो खसा मेंबरस पे, ये भी नहीं पता कि हम किस जगह बैठे हैं। और इस टाइम जो हम वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस इल आइडियोलॉजी, ये जो आइडियोलॉजी है इसके अगेंस्ट हमारा प्रोटेस्ट है। हम अपने आप को कहते हैं कि हम जी वी आर प्रोटेक्टिंग सूफीज्म इन कश्मीर, तो मगर और सूफियों का काम ही नहीं है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना। ये खुदारा बोलो कि हम कहां जा रहे हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन उनको हम क्या सबक दे रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसलिए आए थे कि ही केम विद अ मैसेज ऑफ लव एंड पीस, लोगों को इखलाक सिखाने। जब हमारे पास वो इखलाक ही नहीं है, आप मुझे इनको तमीज सिखाओ, हमें मजबूर ना करें, हमारे सब्र का जो पैमाना है ना